गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं यूनिट 11 एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसका ए पार्ट है टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स। हमें इस क्वेश्चन में सरिता की प्रेजेंट एज कितनी लेनी है? वाई ईयर्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है, अगर सरिता की एज हम वाई ईयर्स ले रहे हैं, व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 5 साल बाद सरिता की प्रेजेंट एज क्या होगी? तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें आगे अब से 5 साल बाद की एज पूछी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, y प्लस 5। प्रेजेंट एज सरिता की बोला था हमें वाई ईयर्स लेनी है, और अब से 5 साल बाद की एज पूछी है। तो अगर प्रेजेंट एज वाई ईयर्स है तो 5 ईयर्स बाद क्या होगी? y प्लस 5। सेकेंड पार्ट, व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक। अगर अब y ईयर्स एज है तो 3 ईयर्स बैक, मतलब हमें इसमें पीछे जाना है, तो कैसे करेंगे? इसमें होगा y माइनस 3। सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज। कह रहे हैं सरिता के ग्रैंडफादर उसकी एज के 6 टाइम्स हैं। अगर सरिता की एज वाई ईयर्स है तो उसके ग्रैंडफादर की एज क्या होगी? 6y, क्योंकि 6 टाइम्स y बोला है इन्होंने। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? 6y। सेम सेम सरिता की एज हमें y पुट करनी है। ग्रैंड मदर इज 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर। अगर कह रहे हैं ग्रैंडफादर की एज 6y है, 6 टाइम्स हर एज सरिता की एज के, तो ग्रैंड मदर बोल रहे हैं उससे 2 ईयर्स यंगर है, तो ग्रैंड मदर की एज क्या होगी? अगर ग्रैंडफादर की एज 6y है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट के थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो ग्रैंड मदर उससे 2 ईयर्स यंगर है, तो 6y माइनस 2। फिफ्थ पार्ट, सरिता's father's age is 5 years more than 3 times सरिता। कह रहे सरिता की एज के 3 टाइम्स प्लस 5 ईयर्स मोर, तो 3 टाइम्स सरिता एज इज 3y प्लस 5 मोर ईयर्स, तो उसके फादर्स की एज क्या हो जाएगी? 3y प्लस 5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर्स लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ। लेंथ रेक्टेंगुलर हॉल की लेंथ कितनी है? 4 मीटर्स लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। इन्होंने क्वेश्चन में ब्रेथ बोला है कितनी है? b मीटर्स, तो लेंथ कितना होगी? इफ ब्रेथ इज इक्वल टू b मीटर्स, तो लेंथ क्या होगी? लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ प्लस माइनस 4 मीटर्स लेस देन, तो 4 मीटर लेस देन के लिए क्या करेंगे? -4। ये आ जाएगी हमारी रेक्टेंगुलर होल की लेंथ। सी पार्ट, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ हाइट h मीटर। रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट कितनी दी है? h सेंटीमीटर। इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स ऑफ द हाइट। इसकी लेंथ कितनी है? हाइट की 5 टाइम्स। एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, और लेंथ की 10 सेंटीमीटर लेस देन कितनी है? क्या है हमारी? ब्रेथ। एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट। हाइट के टर्म्स में इसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें बतानी है। तो हाइट ऑफ द बॉक्स इज h सेंटीमीटर, एंड लेंथ क्या बोली है? 5 टाइम्स ऑफ हाइट। लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 5 टाइम्स ऑफ हाइट, मतलब 5 इंटू h।
कितना हो गया 5h सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ हो गई, एंड ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स क्या बोल रहे हैं, लेंथ की 10 सेंटीमीटर कम है, तो लेंथ हमारी कितनी है 5h माइनस में से 10 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या होगी ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। जो ये हमारे एक्सप्रेशन स्टेटमेंट दी हुई है, इनको हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में चेंज करनी है। तो ये पार्ट क्या है, अ नोटबुक कोस्ट रुपीज़ पी। कह रहे अगर एक नोटबुक की कोस्ट p रुपीज़ है, तो एक बुक की कॉस्ट क्या होगी 3p, यानी नोटबुक की कॉस्ट से बुक की कॉस्ट क्या है 3 टाइम्स है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, इसकी स्टेटमेंट होगी बुक की कॉस्ट नोटबुक की कॉस्ट से 3 टाइम्स है। अब बुक कॉस्ट 3 टाइम्स, यहाँ पे नोटबुक की कॉस्ट p है तो इसकी 3p यानी 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। बी पार्ट, टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल। टेबल पे जो मार्बल्स हैं उसको क्यू से डिनोट करा है। ही हैज़ 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स। अगर टेबल पे मार्बल क्यू हैं तो उसके पास बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं 8 क्यू, मतलब जो इतने टेबल पे मार्बल्स है उसका 8 टाइम्स। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, the number of marbles in a box is 8 times the number of marbles on the table. सी पार्ट, आवर क्लास हैज़ n स्टूडेंट्स। क्लास में अगर n स्टूडेंट्स हैं तो द स्कूल हैज़ 20 n स्टूडेंट्स, मतलब जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं टोटल स्कूल में उसके 20 n मतलब 20 टाइम्स स्टूडेंट्स हैं। तो इसकी स्टेटमेंट होगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the school is 20 times that in our class, मतलब क्लास से 20 टाइम्स स्टूडेंट्स इसमें है हमारे स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, गिवन मुन्नूज एज टू बी x ईयर्स। कह रहे अगर मुन्नू की एज x ईयर्स है, कैन यू गेस व्हाट x-2 में शो। अगर उसकी x ईयर्स एज है तो उससे x-2 मतलब उससे 2 ईयर्स यंगर एज या तो उसके ब्रदर की होगी या उसके सिस्टर की होगी। तो कैन यू गेस व्हाट x+4, अगर x-2 हमने गेस कर ली किसकी होगी तो हमें x+4 भी बतानी है किसकी होगी। अगर x-2 उसके यंगर ब्रदर या सिस्टर की होगी तो x+4 उसके एल्डर ब्रदर या सिस्टर की एज होगी। देन 3x+7, और 3x+7 किसकी एज शो कर रहा है, तो हमें स्टेटमेंट बनानी है इसकी। यहाँ पे मुन्नू की एज कितनी है x ईयर्स,
कह रहे एक्स, अब x माइनस टू किसको, किसकी एज को शो करेगा? his younger brother is 2 year younger than him। तो उसकी एज क्या हो जाएगी? x माइनस 2 years। ये तो x माइनस 2 के लिए हो गया। अब x प्लस 4 के लिए क्या होगा? his elders brother's age is 4 years more than his age। तो यहाँ एज क्या हो जाएगी? x प्लस 4 years। ऐसे ही हमें अब 3x प्लस 2 जो हमारे क्वेश्चन में था उसके अकॉर्डिंग देखनी है। देन 3x प्लस 7 हम रखते हैं। उसके फादर की एज को डिनोट करते हैं। हिज फादर इज 7 years more than thrice, क्योंकि 3 टाइम्स है, 3x प्लस 7 है, thrice of his age। तो हमारी ये वाली जो इस क्वेश्चन में यहाँ ये दी थी 3x प्लस 7, ये आ जाएगी 3x प्लस 7। हिज फादर इज 7 years मोर देन, प्लस 7 हो गया थ्राइस ऑफ हिज एज। अगर उसकी एज x ईयर थी तो थ्राइस होगी 3x। गिवन साराज एज टुडे टू बी y years। कह रहे अगर सारा की एज प्रेजेंट एज y years है, थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। उसकी फ्यूचर और पास्ट की एज बतानी है। वट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट। अब ये बताने हमें, ये प्लस में भी दिए हुए हैं, हमें माइनस में दिए हुए हैं, तो हमें ये कौन सी फ्यूचर एज बता रही है और कौन सी पास्ट एज बता रही है एक्सप्रेशन। तो अगर फ्यूचर की एज हम पता करने के लिए है तो हमें क्या करते हैं, हमेशा एडिशन साइन लगता है। अगर उसी में अगर हम माइनस का ऑपरेंड है कहीं पे, तो वहाँ पे क्या हम पास्ट की एज बता रहे हैं। तो पास्ट वाली एज के लिए हम माइनस के साइंस वाले यूज लेंगे। इट्स y माइनस 3 एंड y माइनस 2 1/2। एंड फ्यूचर की एज के लिए प्लस साइन वाले। प्लस वाले हैं y प्लस 7 एंड y प्लस 4 1/2। सी पार्ट, गिवन n स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल। अगर कह रहे क्लास में n स्टूडेंट्स फुटबॉल को लाइक करते हैं तो वट में 2n शो, वट में n/2 शो। अगर इनको n की टर्म्स में बताना है, अगर n स्टूडेंट फुटबॉल को लाइक करते हैं तो 2n किस उसको स्पोर्ट को लाइक करते हैं और n/2 किसके लिए, इसके एक्सप्रेशन बनाने हैं हमें। तो कैसे करेंगे, अगर हम फुटबॉल के लिए यहाँ पे ट्वाइस हम हॉकी के लिए कर देते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक हॉकी इज ट्वाइस
is twice the student liking football. कह रहे जो हॉकी स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं वो फुटबॉल जो स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं उसका क्या है, ट्वाइस। तो यहाँ 2n, ऐसे n/2 लेते हैं। अब हम लेते हैं टेनिस, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट like tennis is half of the student लाइकिंग फुटबॉल। जितना फुटबॉल लाइक कर रहे हैं स्टूडेंट उसका कितना है, टेनिस जो स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं उसका हाफ, तो n/2।